को समझते नहीं, क्योंकि संतों की वाणी को समझने के लिए भी बुद्धि का एक स्तर चाहिए, श्रद्धा और विश्वास का एक स्तर चाहिए, भावनाओं की एक भूमि चाहिए संतों की वाणी को समझने के लिए। संत क्या वाणी बोलते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं। साधु को कैसे बोलता है। एक राजा के यहाँ एक फकीर टाइप का कोई साधु पहुंचा, संत पहुंचा, फक्कड़ संत, और राजा से कहा, हे राजन, तुम भी राजा हो, मैं भी राजा। वो फक्कड़ देता है संत, तुम भी महाराजा, मैं भी महाराजा। जिस प्रकार से तुम इस बड़े विशाल महल में रहते हो, मैं भी ऐसे ही एक बड़े विशाल महल में रहता था। 9 दरवाजे थे, 84 खंबे थे, और 20-20 चौकीदार मैंने रखे थे, लेकिन मेरा महल खंडर हो गया। जर्जर हो गया। मेरे चौकीदारों पर मेरा बस नहीं चलता, मेरे चौकीदार भी उच्छृंखल हो गए हैं, अब उनमें उतना बल नहीं रहा। उसके कारण मेरी ये दशा हो गई है, मेरा धन लुट गया है। तुम भी राजा, मैं भी राजा, मेरी आज ये दशा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं याचना के लिए। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि भाई कुछ साधु बाबा है, संत है, फक्कड़ है, फकीर, दो कुछ। मंत्री ने कोषागार से लाकर 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं उसमें डाल दी, कटोरे में डाल दी, उछाल के खनकाई। कहने लगा, राजन, जब मैं चला था तो मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक बड़ा अथाह समुद्र है, और मैं घबरा के इस समुद्र को कैसे पार करूंगा। किंतु जैसे ही मैंने समुद्र में पैर रखा, सारा समुद्र सूख गया, और मैं बड़े आराम से समुद्र पार करके आ गया। खैर राजन, स्वप्न स्वप्न होता है, जयराम जी की चल दिया। राजा ने कहा, ठहरो, रुको। कोषागार मंत्री को आदेश किया कि 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं और डालो इसकी झोली में। वो तो हंसी खुशी चला गया लेकर। बाद में मंत्री कहने लगे, महाराज, इतना देने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। बोले, ये कोई भिखारी नहीं था, ये बड़ा पहुंचा हुआ कोई संत था, और इसने आते ही अपना परिचय दिया कि मैं भी महाराजा हूं। महाराज, ये कहाँ का महाराजा है? कह रहा था मैं बड़े महल में रहता हूं, इस पर कहाँ महल? फक्कड़। बोले, तुम नहीं समझोगे। उसने कहा कि मैं एक समय ऐसा था कि जिस समय जवान था, आज मैं बूढ़ा हो गया। मेरे महल में 64 दरवाजे, ये जो दांत हैं 64 दरवाजे सब टूट टूट के गिर गए हैं।
ये शरीर रूपी महल खंडर हो गया है। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री जो 10-10 महारथी रक्षक थे, आज वह भी बलवान नहीं रहे। मेरा महल जीर्ण शीर्ण हो गया, उसके कारण मेरी यह दशा है। तो मुझे लगा कि चलो इसकी मदद की जाए। बूढ़ा हो गया है, शरीर नहीं चलता है। लेकिन महाराज 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं बहुत थी। बोले उसने ताना मारा कि 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं तो मैं कहीं भी जाकर मांग लेता, राजा के पास ही क्यों आता? शहर में 2-4 जगह जाके मांग लेता, नगर में। राजा के पास आया तो उसने ताना मारा कि जब मैं चला तो बड़ा समुद्र था, लेकिन जैसे ही समुद्र में मैंने कदम रखा तो समुद्र सूख गया। उसने ताना मारा कि राजन, मैंने सुना था तुम्हारा बड़ा साम्राज्य, बड़ा वैभव है, लेकिन मेरे कदम रखते ही तुम्हारा खजाना, तुम्हारा वैभव सब सूख गया क्या? तुम भी कंगाल हो गए क्या? बोले साधारण नहीं है, इसको आदर पूर्वक बुलाकर लाओ और प्रधान मंत्री इसको नियुक्त करो। ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। संतों की वाणी, साधु संतों की भाषा को समझने के लिए भी एक स्तर चाहिए, एक साधना चाहिए, एक तप चाहिए, एक कृपा चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी आसानी से समझ में नहीं आती है। विषय वासनाओं की वाणी, संसार की वाणी में हम इतने खो चुके हैं, इतने खो चुके हैं। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते हम इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि अगर कोई एक क्षण मात्र की, एक बूंद मात्र भी विपरीत बात कह दे, तूफान आ जाता है हमारे अंदर। बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। हमारी कोई कमी हमसे बता दे, हमारा अंदर का आंदोलन खड़ा हो जाता है, अशांति पैदा हो जाती है, क्रोध आ जाता है, क्योंकि सुनने की आदत नहीं रही। सत्य बोलने की आदत, सत्य को सुनने की आदत, इन दोनों से ही कहीं ना कहीं आज भारत की राजनीति तो बहुत दूर चली गई है। आप जरा सत्य बोलकर देखिए। सुना नहीं जाएगा लोगों से, झूठ पर झूठ, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। टेलीविजन देखते हैं, अगर सत्य बोलने लगो लोग चुप करा देते हैं। लोग कहते महाराज सांप्रदायिकता की बात ना करो, सांप्रदायिकता की बात ना करो। ये विषय राजनीतिक हो जाएगा, मैं इस विषय पर नहीं जाता, लेकिन संतों की वाणी को सुनने के लिए, शास्त्रों के गूढ़ार्थ समझने के लिए कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। भगवान ने कहा, ऐ अयोध्यावासियों, यही तो हमारे दूत हैं जो तुमको सजग कर रहे हैं। संसार में भगवान के दूत, नबी, पैगंबर, साधु, संत एक ही बात बोलते हैं, अलख निरंजन, जागते रहो ऐ प्राणी। तू जिस घर में रहता है, जिस शरीर रूपी घर में तू रहता है, उस घर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं।
उस घर में घुसने के लिए 9 दरवाजे हैं। और विडंबना यह है कि किसी भी दरवाजे में पट नहीं है। चौखट तो है, मार्ग तो है, पर पट नहीं है, किवाड़ नहीं है। खुले हैं। हल्की सी अगर आड़ भी है तो किसी भी दरवाजे में सांकल नहीं है, ताला नहीं है। 9 के 9 द्वार खुले हैं तेरे। घर में घुसने के 9 के 9 रास्ते खुले हुए हैं। जिस भवन में 9 प्रवेश द्वार हो और किसी पर भी ताला ना हो, सांकल ना हो, और अंदर बैठा पहरेदार एक ही हो, इस शरीर रूपी घर में रहने वाला पहरेदार एक ही है, जीवात्मा एक ही है, वो कौन कौन से दरवाजे को देखेगा, किस किस दरवाजे की रक्षा करेगा? सारे दरवाजे खुले पड़े हैं। 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 मलमूत्र के स्थान और 1 मुंह है। ये 9 प्रवेश द्वार है, ये 9 छिद्र हैं। और अंदर बैठा जीवात्मा एक है। और उसमें आत्मा रूपी धन है। उसमें आत्मा रूपी, उस घर में आत्मा रूपी बहुमूल्य धन रहता है। और चारों तरफ चोर घात लगाए हुए हैं। विषय वासनाएं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, अहंकार है, ईर्ष्या है, तृष्णा है। चोरों की पूरी फौज है। ये घात लगाए बैठे हैं। कानों से, आंखों से, नाक मुंह से, जननेंद्रियों से। हे अयोध्यावासी, हमारा संदेश, साधु संतों का संदेश यही है, रे प्राणी, तू जिस घर में बैठा है उस घर की यह हालत है। और अगर तू सो गया, लापरवाह हो गया, तो तू इस घर की रक्षा नहीं कर पाएगा, तू इस धन की रक्षा नहीं कर पाएगा, तू अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, तू सत्य, नीति, सदाचार की रक्षा नहीं कर पाएगा। तेरा धर्म लुट जाएगा, चोर लूट लेंगे। इसलिए हे प्राणी, जागते रहो, जागते रहो, अंदर से सजग रहो, अंदर से जगे रहो। अंदर की प्रीत बाहर बेशक संसार से बंधे हो, लेकिन अंदर की डोर परमात्मा से बंधी रहे। संसार में कितना ही ऊंचे उड़ो, कितना ही ऊंचे उड़ो, ये मन, ये विषय वासनाओं में जो दौड़ लग रही है, कितनी ऊंची लगाओ, कितनी ऊंची लगाओ, लेकिन डोर पकड़े रहो। अगर डोर टूट गई, छूट गई, पता नहीं पतंग कहां जाकर गिरेगी, ये जीवन कहां जाकर गिरेगा। भगवान कहते हैं यही उपदेश है, जागते रहो, जागते रहो। हे प्राणी, तू जागता रहे, जागता रहे। तेरे अंदर भगवान का नाम रूपी, हनुमान जी यही तो कहते हैं,
राम जी के समक्ष आकर नाम पहारु दिवस निसी, कि सीता रूपी शरीर रूपी, सीता रूपी जो शरीर है उस किले में अंदर पहरेदार बैठा है और पहरेदार सो नहीं रहा, जगा हुआ है। नाम पहारु दिवस निसी, प्रभु श्री राम का जो स्मरण चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जप चल रहा है, हर पल हर क्षण हर श्वास श्वास चल रहा है। जिस घर के द्वार पर ऐसा पहरेदार बैठा हो तो चोर कैसे घुसेगा? चोर को घुसने का मौका कैसे मिलेगा? जागते रहो, अंदर से जगे रहो, बाहर से चाहे कितने ही सोए रहो, अंदर से जगे रहो। भगवत नाम, भगवत सुमिरण, भगवत स्मरण। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त ना मैं किसी का, ना कोई मेरा है। संसार में बस संबंध निभाने हैं, असली संबंध तो राम से है, प्रभु से है। संसार में प्रेम का दिखावा करना है और दिखावा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब नाटक है और नाटक करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब संसार ही नाटक है, संसार मिथ्या है, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम। तो नाटक में तो नाटक का पात्र बनना पड़ेगा, नाटक का हिस्सा बनना पड़ेगा। और नाटक का आनंद भी तब है जब नाटक का पात्र आप बनो, नाटक के आप, लेकिन अंदर नाटक नहीं है, अंदर आप सजग रहो। प्रेम संसार के लिए नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। असली परमात्मा प्रेम तो परमात्मा से ही करना है, प्रभु से ही प्रेम करना है। बाकी तो प्रेम का दिखावा है, दूसरे भी दिखा रहे हैं तो तुम भी दिखाओ बस। लेकिन सजग रहो, साक्षी भाव में रहो कि सब नाटक है, सब नाटक का हिस्सा है। आगे की चर्चा फिर लेंगे, आज केवल इतना ही। अलख निरंजन, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।